प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9 के मेरे प्यारे से बच्चे, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों बोर्ड के लिए लेक्चर हो जाएंगे, कंबाइन लेक्चर होगा। तो हम आपका मैथमेटिक्स में आपके 4 यूनिट खत्म कर चुके हैं। मैं 2-3 यूनिट स्किप करने वाला हूँ और डायरेक्टली आपको लेकर चलूँगा मैं हीरोन्स फार्मूला पे। और हीरोन्स फार्मूला से जितना उधर के चैप्टर हैं सबको कवर करेंगे हम। 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 15 चैप्टर और 12 से लेकर 15 तक पूरा खत्म करने के बाद फिर से जो अपना यूक्लिड परिचय है, लाइन सेगमेंट वाला चैप्टर है, लाइन और रेखा वाला चैप्टर है, फिर उसके बाद अपना जो भी अपना थ्योरी वाला चैप्टर है बाद में करेंगे। मैं आपको एक बार कंटेंट दिखाता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बच्चे हम एनसीईआरटी लेके चलने वाले हैं। एनसीईआरटी से क्या होता है कि सारे बोर्ड्स में चलता है, जैसे हमारे बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, बहुत सारे बोर्ड में यही चलता है, एनसीईआरटी चलता है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा कंटेंट दिखा लूँ पहले से, क्या क्या हम स्किप करने वाले हैं अभी के लेक्चर्स में। देखो, ये तो हो गया अपना कंप्लीट नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अपना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये भी खत्म हो गया। और यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय, ये वाला 5 इधर के मैं सारे चैप्टर को भी स्किप करने वाला हूँ। लाइन और एंगल जो चैप्टर हम अगले बार पढ़ेंगे, ट्रायंगल फिर बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अभी मैं करने के वाला हूँ जो ये बता रहा हूँ आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। देखो मैं क्या पढ़ाऊँगा, अभी ये लेक्चर आएगा, फिर इसके बाद आपका ये सरफेस एरिया वाला आएगा, वॉल्यूम वाला, और अब इसके बाद आएगा स्टैटिक्स वाला, सांख्यिकी वाला, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी का, और आपका मैथ हो जाएगा इधर से यूनिट खत्म। फिर जो उधर से बच गए हैं 5, 6, 7 उसको हम कवर करेंगे। तो आपको समझ आएगा मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। हम आज पढ़ेंगे सर इंट्रोडक्शन, ठीक, और त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, लेकिन हीरोन्स सूत्र का आज हम यूज नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग हीरोन्स फार्मूला के फार्मूला से चतुर्भुज के साथ ये दोनों टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में, मतलब 3 लेक्चर में चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। आज हम इसके ऊपर इंट्रोडक्शन, जो भी क्वेश्चन उस पर आधारित बनते हैं, जो बोर्ड से पूछे गए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ये है बच्चा जी आज का आपका कंटेंट। हीरोन्स फार्मूला हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है हीरोन्स सूत्र। लेकिन उससे पहले जो भी ट्रायंगल का एरिया, अच्छा हीरोन्स फार्मूला कब लगाते हैं बच्चे? मैं इसके लिए बहुत आसान फार्मूला होता है, प्लस बी प्लस सी बाई टू, उसका हम हाफ पेरीमीटर निकाल के, सेमी पेरीमीटर निकाल के डायरेक्टली इसका हम फार्मूला लगाते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके पहले जो आपका कंटेंट है, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले उसको हम कवर करेंगे। अगले चैप्टर में हम हीरोन्स फार्मूला पर सवाल करेंगे। चलो क्या दे रहे हैं ये, पहले तो आप जनरली त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे, अगर आपको त्रिभुज का हाइट पता हो, हाइट सर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री पर गिरा होगा ना, उसको हाइट बोलते हैं, या उसको सर हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट के 2 नाम है, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। जिस पर ये परपेंडिकुलर गिरा होगा, जिस पोर्शन पर गिरा होगा, उस पोर्शन को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। तो आपको बेस पता हो गया, आधार पता हो गया, हाइट पता हो गया। तो एरिया का फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कोई डाउट सर? नहीं सर। फिर जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइट क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर 90 कोण बना रहा है, तो ये यहाँ पर हाइट हो जाएगा, ये इंटू बेस हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो भी एरिया का फार्मूला यही लगाएंगे, एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत सर? नहीं। तो सर पहले हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, प्यारा से क्वेश्चन होगा, फिर हम आगे चलेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन पहले आप नोट करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इधर का सारा कंटेंट आपका नोट हो गया, इधर के इंट्रोडक्शन आपको नोट हो गया सर? बिल्कुल सर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, पूछे ना आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसके हिंदी बता रहा हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार जो है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10, हाइट कितना है 10। आपको बेस दे दिया है, हाइट दे दिया है, एरिया निकालिए। बच्चे इसको 7 क्लास का बच्चा बना सकता है, और आप तो क्लास 9 के बच्चे हैं, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। चलो, तो फार्मूला क्या होता है सर, आपको बेस पता है सर, हाइट दे रखे हैं सर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी अपन बनाया पर ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये 90 डिग्री वाला है, 1/2 बेस इतना है, हाइट इतना है, 2 से कटेंगे 10 5 बार में, और 5 से बन जाए 35, आपका आंसर आया। लेकिन सर एरिया है और यूनिट जो सर सेंटीमीटर में था, एरिया का होता है स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप नहीं लगाते हैं तो गलती हो जाएगा, तो यूनिट का ख्याल बहुत आप रखेंगे। चलो, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर कोई यूनिट नहीं दिया होता तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देते। चलो, अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए। यहाँ क्या सोचते हैं बच्चे मेरे, थोड़ा सा क्वेश्चन मूव किया गया है, बच्चे क्या सोच रहे हैं? आपको यहाँ पर उल्टा किया गया, इस बार आपको एरिया दे रहा हूँ, इस बार आपको एरिया गिवन है, आपको बेस गिवन है, तो क्या आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं? क्या निकाले? तो सेम फार्मूला लगना है,
चलो, तो बच्चे इस वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट समय लेंगे, बना लेंगे। चलो, बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकालना है। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया जो होता है ए बराबर एरिया इक्वल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखे हैं सर, लिख दिया। जो जो वैल्यू पता है उसको लिख दिया। हाइट नहीं पता है सर। काटेंगे 2 से 30 कितना कटेगा सर? ये 15 बार में कटेगा सर। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो सर डिवाइड में आ जाएगा। ये 15 इसके डिवाइड में चल जाएगा। आसान सा मेथड है। 15 से काटेंगे आप डायरेक्टली 36 बार में कटेगा, या 2 से काटोगे, 5 से काटोगे। पहले मैं 2 से काटा था तो 108 बार में काटा था। ये 5 से काटा था शायद इसको। 5 एकम 5 0। हाँ, पहले 5 से काटा तो ये कटे 5 से 15 बार में 3, ये कट गया 3 बार में, और 5 से कटा हुआ 61 बार में, फिर 3 से इसको काट दिया तो ये कट गया 36 बार में। तो इसका जो यूनिट क्या है सर? इस बार मीटर में दे रखे हैं तो मीटर में आंसर आएगा। हाइट, लेंथ सब ये सब मीटर में होते हैं। इसमें स्क्वायर मत लगाना है, सिर्फ एरिया स्क्वायर में लगाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन कर पाएंगे आप। एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसको उसकी जो ऊंचाई है, उसके आधार की जो ऊंचाई है, तो उसका जो आधार है, त्रिभुजाकार जो मैदान है उसका आधार जो है ऊंचाई का मान लो कि 2.5 गुना है। ऊंचाई का 2.1/2 गुना है ऊंचाई का। यानी सर बेस क्लियर नहीं है, उसे ट्रफिंग करने में, उसको मान लो कि उसमें आप बगीचा लगाते हैं, कुछ भी करना है तो उसके लिए लागत जो है 40 रुपया 100 मीटर का। 100 मीटर को उसमें आप ट्रफिंग कराते हैं, चाहे बागवानी लगाते हैं, खेती कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो मान लीजिए उसका जो कॉस्ट है 100 रुपया, 100 मीटर का 40 रुपया है, तो आपको 800 रुपये खर्चा हुए हैं। तो आपको ज्ञात करना है सर, तो आधार क्या होगा? तो आपको आधार ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझा दिया हम, बनाइए। दिया क्या है? आधार जो है इतना गुना है ऊंचाई का। आधार इतना गुना है ऊंचाई का, ऊंचाई है इतना गुना है, तो लिख दिए 2 दूनी 4 1 5। इसको सीधा करेंगे तो 5/2, यानी ऊंचाई का इतना गुना है आज बेस। फिर पूछा बेस क्या होगा? क्लियर नहीं दिया, ऊंचाई का इतना गुना दिया है, तो कुल खर्च दिया है। आपको पहले ये बात समझो थोड़ा सा कि 40 रुपये का 100 मीटर खर्च है। 100 मीटर स्क्वायर और खेती उसमें फील्ड को कुछ कराते हैं त्रिभुजाकार खेत में, तो आपको 40 रुपये करना पड़ता है। लेकिन आप तो करके सर, आप तो 800 रुपये करके आए थे। लेकिन पहले आप बताइए सर, 40 रुपये का ना 100 मीटर है, 1 रुपये में कितना मीटर होगा इसका निकालें। तो 1 रुपये का हम निकालेंगे सर, तो इसको डिवाइड करेंगे। मैं कहता हूँ 10 पेन का जो कीमत है 5 रुपया है, एक कीमत पेन कितना आएगा, तो हम 5 से भाग करेंगे। चलो, अब सर 800 रुपये का हिसाब निकालना है, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एरिया जो बन के आ गया 2000 मीटर आ गया। अब तो कोई नहीं रोकने वाला है, आपको एरिया पता हो गया, आपको ये एक यूनिट पता है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं फार्मूला। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता है, बेस आपको इतना दिया है, हाइट तो हाइटे है सर। अब देखो 5 से 5 हो ना, 5 हो जाएगा, एच में से मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में 2, 2 दूनी 4, 4 सर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2000 में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। और सर 5 जो सर भाग में था, नीचे ऊपर था भाग में, वो गुना में था, डिवाइड में आ गया। 5 से कटेंगे, इसे कटेगा 400 बार में, काट के देख लीजिएगा। अब 400 में 400 गुना करो तो 1600 आ गया। इस एच स्क्वायर का वैल्यू आया, हमको एच का वैल्यू चाहिए, पहले काम है, एच का वैल्यू से काम है, तो स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बनेगा। रूट में क्या गया 1600। अब 1600 का जो वर्गमूल लगा उसको निकालते हैं। 1600 का वर्गमूल कितना था, 40 आता है। आपको पता हो गया बच्चे, ये आधार का ऊंचाई मिल गया, और आधार जो है इसके कितना गुना है, 5/2 गुना है। आधार जो है ऊंचाई के कितना गुना है, 5/2 है। 2 से काट दो, 20 बार में कटेगा, 20 × 25 100। बेस निकालना था, बेस निकल गया 100 मीटर हो गया। चलो, अब आते हैं सर क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जिसके साइड है 3 4 5। एक ट्रायंगल है जिसके साइड दिया है 3 4 5। सर 3 4 5 दिया है, 3 4 5 दिया है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल होगा। क्या होगा सर, ये राइट ट्रायंगल होगा। और राइट ट्रायंगल होगा तो आप जानते हैं बेस इंटू हाइट कर दो, 2 3 6। यूनिट नहीं दिया सर, यूनिट में दिया सिर्फ, तो स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आता है, यूनिट है तो यूनिट लगा देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा लेते हैं। क्या इतने बच्चे को क्लियर हो गया? जो बच्चा आपने पढ़ा, क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो सर, अब क्लियर है तो हम आते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ।
आपने राइट एंगल पढ़ लिया, नॉर्मल त्रिभुज पढ़ लिया जहाँ ऊंचाई गिवन था। अब ऐसा त्रिभुज जिसके सब भुजाएं बराबर हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल TRL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के सर कैसे निकाल लेंगे? सर पहले समबाहु त्रिभुज को आपको मैं समझाता हूँ रफ में। देखो, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, उसकी सारे भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लो ये 15 है, 15 तो 15 हो गया, ए तो ये हो गया। एरिया निकालना है सर, एरिया निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए। हाइट नहीं पता सर, क्या यहाँ पर लंब गिरा सकते हैं? बिल्कुल सर। अब देखो लंब गिराने से क्या हो गया, अब मान लो ये पूरा था, ये आधा होता है। लंब क्या करता है, कोई चीज़ को समडिवाइड करता है, दो भागों में बांटता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए था, तो हमको इतना से क्या मतलब है, अगर इस त्रिभुज से मतलब है तो इतना क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। अब हमको देखो, अब मान लो इस त्रिभुज की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, एक इसमें से एक प्रॉपर त्रिभुज निकाल रहा हूँ साइड से, तो ये हो गया है a/2, ये है a। तो क्या हम इसका हाइट नहीं निकाल लेंगे, पाइथागोरस से निकल जाएगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है a/2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और 2 दूना 4। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² बट्टा में 4। 4a² में से a² जाएगा तो 3a² बचेगा बट्टा में 4। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होगा सर, 2। हाइट निकाल रहा है हाइट, और 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट में रह जाएगा, a 2 है तो बाहर निकल जाएगा। तो उसका जो आ गया √3a, कितना आ गया √3a। वही बात यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। देखो हाँ सर आ गया, n कितना आ गया √3/2। √3/2 आ गया, ठीक है सर। अब हम इस त्रिभुज का ऊंचाई पता हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना है सर इसका, इस त्रिभुज का बेस कितना है सर, तो a/2 है, क्योंकि पूरा ये था, लेकिन इतना सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक a दूरी था, इतना हाफ है तो a का आधा a/2 हो गया। और हाइट इसका तो अभी जस्ट निकाला था, √3/2 है। सॉल्व करो तो √3 a में a से गुना होगा तो a², 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना आ गया। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना आ गया, लेकिन हमको तो पूरा का निकालना है, तो सर जितना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना इसका भी होगा, तो इसको 2 बार जोड़ देते हैं सर। तो पूरा त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो √3a² कितना हो गया, 2 बार हो गया, √3² 8 का लोग तो 8 होगा, 8 2 से कटे 4 बार में, तो √3/4a²। तो फार्मूला याद रखेंगे आप, समबाहु त्रिभुज के फार्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, √3/4a²। सर इसकी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो इसकी ऊंचाई आप जस्ट निकाल लेते हैं, √3/2a होता है। यहाँ एक फार्मूला और लिखता हूँ, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है √3/2a, ये भी याद रखना है। 2 फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला, ये एरिया है और ये हाइट का फार्मूला है। बच्चे कोई समस्या, कोई परेशानी, फार्मूला ड्राइव कर दिया गया ना, खुश रहो और इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, सब भुजा इसकी 8 है, तो इसका एरिया निकालो। तो बस वही बात है, √3/4a², √3/4 a क्या है, सब कोई भुजा के ले लो, a² आई का मान 8 है, 8 का स्क्वायर करो, इसका मतलब 2 बार लिखो या 64 लिख दो, तो मैं 2 बार लिख दिया हूँ। 4 60 का 2 बार में, 8 दूना 16, 16 √3, एरिया है तो स्क्वायर आएगा, और मीटर में था यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो गया। चलो सर यहाँ सवाल पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। कहता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल चिल्ड्रन पार्क का है, एक चिल्ड्रन के बच्चों का पार्क है जिसमें उसका एरिया दे दिया है समबाहु त्रिभुज का 64 √3 मीटर²। तो उसका सब भुजा निकालना है, उस पार्क का सारा साइड निकालना है। मान लो कोई एक पार्क हुआ, त्रिभुजाकार पार्क है बच्चों का, इसका एरिया दे दिया है 64,000, यानी कहते हैं 6,400 मीटर √3 मीटर², इतना इसका एरिया है सबका। तो आपको बताना है ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा, तो कोई भी एक साइड निकालेंगे तो पूरा मालूम चल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको मान लिया नहीं पता है, एरिया मालूम है, एरिया का फार्मूला लगा दीजिए, जो दिया है एरिया बैठा दीजिए। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में आ गया, √3 उस पर था नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया और 64 गुना 4 हो गया, a² हटाएंगे तो सर स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बनेगा। 64 का वर्गमूल होता है सर 800, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 80 दूना 160 मीटर आ गया। कितना आ गया सर, 180 मीटर इसका भुजा आ गया। तो आप कह सकते हैं जो त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज, उसकी सारी भुजा कितना हो गया सर, 180 मीटर हो गया। तो यहाँ लिख दिया हूँ। अतः समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो भुजा था वो कितना हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा।
आंसर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज अगर तो सर उसका भाई आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सर इसका ही फार्मूला निकाल देते हैं। चलो, जैसे मान लो कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है सर, दो कोई भुजा बराबर होता है। तो मैं मान लिया ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये बेस बी है। तो सर अगर लंब गिराएंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा बी था तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो b/2, यही b/2 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं ना सर, निकाल सकते हैं सर बिल्कुल आसानी से। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2, बी का वैल्यू बी है, एच का मान क्या है सर, हाइट तो जस्ट यहाँ निकाल के दिखाया हूँ। हाइट कितना है, √4² - b², यहाँ रख दिया हूँ। तो यही फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। डेरिवेशन है, पाइथागोरस लगता है और कुछ नहीं इसमें। कभी कहो तो समझा सकता हूँ, पाइथागोरस पर होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर a², आधार का स्क्वायर कितना है, इतना हो गया। लंब नहीं पता है तो लंब लिख दिया। अब इसका b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस में कर दिया हूँ। 4 में स्क्वायर शून्य होगा, 4a² हो जाएगा। b² का b² बटा में 4 बस। और यही वैल्यू को वहाँ रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एरिया निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का। वो समबाहु त्रिभुज था, ये समद्विबाहु है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वो क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज और यह है समद्विबाहु त्रिभुज। सर क्वेश्चन कराइए, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया निकालिए। समद्विबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकालिए जिसकी दो भुजा AB और AC 5 है और BC 8 है। चलो बना लेते हैं। AB और AC 5 है, BC 8 है। तो बच्चा जी जब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। उससे क्या मतलब है, चलो हम बिना समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं। जैसे फार्मूला ड्राइव किया तो मैं पहले यहाँ पर ये कर्ण लंब निकाल लेता हूँ, ऊंचाई निकाल लेता हूँ, ऊंचाई निकाल लिया। अब ऊंचाई निकाल लेते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाता हूँ, 1/2 बेस गुना हाइट, बेस हाइट 2 से कटेगा 4 बार कटेगा तो 12 मीटर आ गया। ये तो था सर बिना फार्मूला लगाए आप निकाल देते हैं। पहला मेथड मैं लिखता हूँ, पहला मेथड। लेकिन आपको इस मेथड का यूज नहीं करना है, ये सीखने के लिए था, सीख लीजिए। कहीं भाई अगर फार्मूला भूल गए हैं ना समबाहु त्रिभुज का तभी ऐसे मेथड से बना लीजिएगा। अगर नहीं भूले हैं तो अभी तो मैं डायरेक्ट फार्मूला सिखाया था थोड़ी देर पहले। क्या सिखाया था बच्चा जी, मेथड 2 से बनाता हूँ। देखो उसी क्वेश्चन को। तो समबाहु त्रिभुज पर जब भी निकालना हो तब कहिएगा 1a/2 b इंटू एच, b/4 4a² - b²। बेस कितना है सर 8, 4 का 4, a का मान लो सर 5 है, b में बोला सर बेस 8 है, 4 5 के स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 8 के स्क्वायर 64, घटेगा तो 36, 36 का वर्गमूल 6, 2 छक 12। देखा अपने आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा बच्चा जी। अब लेके चलते हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आंसर पर। बिहार बोर्ड क्या कह रही थी, तो बिहार बोर्ड 2024 में इस साल के पेपर में, जो इस साल फाइनल एग्जाम हुआ बिहार बोर्ड में, पूछा गया क्वेश्चन ये। तो क्या मेरे बच्चे इस लेक्चर को देखने के बाद आपने क्वेश्चन समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं, बना पाएंगे। चलो बना के देखो। समद्विबाहु त्रिभुज का, ओहो खेल गया आपसे, खेल गया, परिमाप दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों भुजा तो दे दिए है बार, अच्छी बात है। ये भुजा दे दिए और ये भुजा नहीं देकर पूरा परिमाप दे दिए, तीनों का योगफल। तो देखो 12 12 24 और बोरा के टोटल 30 है, तो ये 6 ना होगा। तीनों परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मैं बोलता हूँ इस पेपर का परिमाप निकालो तो क्या करोगे आप, ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई, ये सर चारों नाप दोगे ना तो इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा है तो तीनों भुजा नाप दोगे ना सर, ये कितना है, ये कितना है, ये परिमाप निकल जाएगा। तो ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये कितना होगा सर, जब 30 कह रहा हूँ तो 12 12 24 हो गया, तो 6 बच रहा है, 6 होगा। निकाल लेते हैं फार्मूला से। तीनों भुजाओं का जो 30 दिया है, 12 बैठा दिया, इसको नहीं पता है। 24 प्लस में था, इधर के माइनस में हो गया, 30 24 6 आया। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे और बना भी लेंगे तो कंसेप्ट से वही आएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाता हूँ, b/4, ये फार्मूला b/4, b का वैल्यू 6, 4, a का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 144 है, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इसका गुना करेंगे तो आएगा 576 माइनस 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा 540। 540 का वर्गमूल नहीं होता है सर, निकाल के देखते हैं। 540 2 से काटेंगे 70 बार में, फिर 2 से काटे तो 132 बार में, फिर 3 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर 5 से, तो इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, 3 5 का पेयर नहीं लगा, तो 3 5 कितना हो गया, अंदर 15 रह गया, बाहर कौन निकल गया, 1 2 निकल गया, 1 3 निकल गया, यानी 2 और 3 बाहर निकल गया। 2 से 2 काट देंगे क्योंकि ये कट गया 2 से, 2 3 6, 2 चौका 8, 3/2। अब 2 से 2 कट गया, बच गया 3 3 के 9 और रूट में 15। एरिया है तो इतना लगा देंगे। तो आप देखो बन गया,
इतना करोगे सर 2 नंबर का सवाल आएगा। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम, एक बार 2 नंबर में और एक बार 5 नंबर में। तो चाहे 2 नंबर पूछे या 5, बना तो अब देंगे दोनों को। सर क्वेश्चन थोड़ा एक बार हिंदी में समझा दीजिए। चलो अच्छी बात है। द एरिया ऑफ एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो राइट ट्रायंगल लगा दिया, राइट ट्रायंगल लगा दिया, यानी राइट का मतलब 90 होता है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 128 है। मैं बोला भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है सर। तो उसका पहला पूछ रहा है कि सर उसका कर्ण कितना होगा, ये कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ सर ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि समद्विबाहु में तो भुजा बराबर होता है। तो कर्ण निकाल लो। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक वो 2x है तो x बार हो गया, रूट का 2 का वर्गमूल नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। तो ये वर्गमूल ये आ गया इतना। एरिया पूछा है, एरिया कितना दिया है 128, एरिया 128 दिया है। हमें निकालना क्या है सर, इसका निकल तो क्या है पर, अच्छा हाँ पूरा वैल्यू निकालना है सर कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितना होगा, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलो एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, एक्स मैक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया। करेंगे तो 200 ये कितना हो जाएगा, 2 × 16 और 2 × 4 = 5, 256। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, वर्गमूल। 256 का वर्गमूल 16। तो अब यहाँ एक्स का मान बैठा दो, एक्स का वैल्यू आ चुका है तो √2 का √2, एक्स का वैल्यू बैठा दिया हूँ 16, तो 16 √2 कह सकते हैं आप इसका। तो जिस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 128 था, तो उसका कर्ण कितना आएगा, उसका कर्ण आएगा 16 √2। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। तो एक समद्विबाहु इक्विलेटरल, हाँ समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। पहले भुजा निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल दे दिया है √3/, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 स्क्वायर, दिया कितना है इतना दिया है। ये स्क्वायर निकालना 4 तो पहले मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, और ये गुना करेंगे तो भाई 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल 3 होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों को रूट में ले जाइए, तो इसका वर्गमूल होता है 6 और 4 का वर्गमूल होता है 2, 6 दूना 12। परिमाप क्या होता है सर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा, 3 का 3, भुजा का मान है 12, तो भुजा का मान बड़ा है तो 12 × 3 = 36, तो इसका परिमाप आ गया इतना। चलो आपको सर इतना अच्छा फील दिला देंगे, अब बात अंत में सर हमें थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि सर इतना अच्छा कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करा के जाएंगे आपको। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको समझ दे रहा हूँ, 2 मिनट बनाइए, ऑप्शन नहीं है बनाइए। यदि बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2024 में, बनाइए। तो तुम जो न होते दिल घबराता, कहने का मतलब अगर बच्चे ना होते तो हमारा क्या होता। चलिए बन गया बच्चा जी। चलो चलिए सर जी, तो माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है, कोई बात नहीं है सर जी। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया दे दिया है सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर। एक्स में एक्स से गुना हो, एक्स स्क्वायर 1/2, सर इसको एक्स मान लिए, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, क्योंकि समान समद्विबाहु में 2 समान है तो इसको एक्स ए बी बी जो मानना है मान लीजिए। ये सर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया सर, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चल गया, और इसको हटाएंगे तो रूट बनेगा, 4 का वर्गमूल 20 आता है। क्या बात है सर, आप निकाल दिया। पूछा था इसकी समान भुजा कितना होगा, तो इसका दोनों समान भुजा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हो गया। क्या तुम बोर्ड में बना के आओगे फाइनल परीक्षा में, तो मेरा मन खुश हो जाएगा, और मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा उसका प्रत्येक समान भुजा कितना आ गया सर, 20 सेंटीमीटर आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया इस बार, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बच्चे मेरे कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, कोई समस्या नहीं होगा। चलो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा इतना दिया है, तो एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो √3 का √3, 4 का 4, ए का वैल्यू रख दो सर, इतना है। 4 का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, 2 बार लिख दिया। 4 चौका सर 16, और √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, सिखा दिया गया है, क्योंकि 9 होगा, रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल वापस में 3 होता है। 4 से 4 काट देंगे, 3 √, 4 3 12, 12 √3। एरिया है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिट चेंज कर रखे हैं,
यहाँ पर सर 36 दे दिया है, 33 दे दिया है। इस टाइप का सवाल करा दिया हूँ और 2022 में पूछा गया है 5 नंबर के लिए। 5 अंक कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो भाई बच्चा को छोड़ना नहीं चाहिए, बना लो। और ये होमवर्क है तो भाई होमवर्क ही रहेगा, देखो सादा है, बना लेना। हम ऑफलाइन में चेक कर लेंगे और ऑनलाइन वाले छात्र इसके आंसर कमेंट कर देंगे। ये टॉपिक हम हीरोन्स फार्मूला से बनेगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। कीजिए। ओहो, हम शादी कार्ड कब से आपको दिखा रहे हैं भाई, किसके शादी है? चलो कोई बात नहीं, इधर आइए। सर कोई पेज लेकर नहीं बैठे हैं, कमचोर हो गए हैं, कोई बात नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कोई बात नहीं सर। भुजा पूछ रहा है, एरिया दे दिया है, एरिया का फार्मूला लगा दो। जो मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ बच्चों को, जो चीज़ दिया है ना, आयतन दिया हो तो आयतन का फार्मूला लगा देने का, क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देने का, साइड दिया है तो साइड का फार्मूला लगा देने का, हाइट दिया है तो हाइट का फार्मूला लगा देना, कोई भी कहीं भी यही कंसेप्ट लगाने का। एरिया दिया है ना, हम एरिया का फार्मूला लगा दिए सर। एरिया का फार्मूला होता है √3/4²। अब 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चल गया, ऐसे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल गया, √3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, √3 से 64 का वर्गमूल 8 होता है, कोई बात नहीं। या रूट हटाया हूँ तो 4 पर चढ़ गया और 16 पर चढ़ गया, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 4 दूना 8 आंसर आ गया। बच्चा क्या खुशी हो रहा है मन को, बन लो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आधार दिया है तो क्या करें सर? समद्विबाहु है, देखो आधार 4 है तो ये भी 4 ना होगा, क्योंकि समद्विबाहु में तो दोनों बराबर होगा, जितना हाई भुजा है उतना ही होगा। और एरिया लगा 4 × 2 = 8 आंसर आएगा। अरे भाई फार्मूला पूछ लिया है, फार्मूला तो बच्चा भी जानता है सर, डी वाला होता है एरिया का फार्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अभी जस्ट हम सबसे पहले निकाले थे, कितना आया था? √3a, √3a आया था। ऐसे बना के भी दिखा दिया हूँ और थोड़ा देर पहले हम इसकी ऊंचाई आपको निकाल के दिखाए थे, क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाया था, कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर वीडियो में साउंड कम होता है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलना शुरू किया हूँ। थोड़ा माइक का समस्या है, अपने पास अच्छा क्वालिटी का माइक नहीं है, वो जनरली हेडफोन जो होता है ना उसी को हम यूज़ करते हैं। सारा क्वेश्चन आपको ही बनाना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, बनाइए। इस बार आपको समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, भुजा दिया है, क्षेत्रफल, ऊंचाई ऊंचाई। अरे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है सर? √3/2 है, √3 का √3 2 का 2, 1 का मान बैठा दो, 1 का मान 6 दिए, 6 रख दो, तो बच्चा जी तो कितना हो जाएगा? 6 रख दिया तो कोई बात नहीं, 2 से 6 काट दो, 3 में कट गया तो 3√3 और ये है तो ये लग गया, ऑप्शन बी में है। समद्विबाहु समकोण है तो कोई बात नहीं, वही 1/2 × बेस × हाइट वाला फार्मूला चलेगा, लेकिन इस बार दिया है आधार बी दिया है, तो देखो आधार बी दिया है तो ये भी ए होगा, सर ये भी ए दिया है तो ये भी ये होगा, तो ए में से गुना होता है A² बटा में 2 है तो 2 रहेगा। ये वाला प्रश्न बनाइए। चलो बन गया। तो बच्चे क्या दिया है? 4√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज के फार्मूला लगा दिए। मैं बोला था जो दिया हुआ लगा दो, कट छट के जो बचेगा आपका 4 आंसर बचेगा। सारे के सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना अच्छा लेक्चर वो कोई यूट्यूब पर दे दे, जाके देख लीजिएगा। मैं बोलता हूँ नहीं देगा, आपको डायरेक्टली और बुक पढ़ाएंगे यूट्यूब वाले अधिकांश टीचर, और बुक में क्या है 4-5 क्वेश्चन दिया है, बच्चे बना के चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, बच्चे वहीं पर गिरना शुरू कर देते हैं। चलो ये सारा क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, इसके आंसर सी आएंगे, ऑप्शन डेट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है। तो बच्चा जी मैं बोलता हूँ लेक्चर नंबर 2 अपना यहाँ से आएगा हीरोन्स फार्मूला का। तब तक बच्चे हमको दीजिए इजाज़त, मैं बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।